बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर नगर निगम अधिकारियों की नज़र में पूर्व सभापति सुरेंद्र शेखावत गैर जिम्मेदार नागरिक हैं। अदालत के हलफनामे में शेखावत की इज्जत पर लगाई गई है कालिक। लोकप्रिय नेता शेखावत अब गुस्से में अधिकारियों की फीत उतारने के मूड में। अजमेर नगर निगम के अधिकारियों की मति मारी गई है। कमाल की बात है कि निगम के आयुक्त ने हलफनामा दायर कर अदालत में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शेखावत जैसे लोकप्रिय नेता की शान मिट्टी में मिला दी है। बाकायदा हलफनामे में उनको गैर जिम्मेदार नागरिक बता दिया गया। निगम के पूर्व अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी के नाम पर आना सागर को मिट्टी से भर दिया, उसकी भराव क्षमता को कम कर दिया, नालों से आने वाली गंदगी को रोकने की जगह उसकी आमद के रास्ते खोल दिए, उसकी वेटलैंड पर 7 वंडर बना दिया। झील के चारों तरफ भू माफियाओं से साठ गांठ कर मॉल्स, होटल्स, अस्पताल और बहुमंजिला भवन बनवा दिए गए। और जब किसी जागरूक नेता ने अदालत में निगम के अधिकारियों की कारगुजारियों को बेनकाब किया तो उस गैर जिम्मेदार इंसान करार दे दिया गया। वारे निकम्मे निगम। मित्रों, पहले तो आपको बता दूं कि नगर निगम के वर्तमान आयुक्त ने अपने हलफनामे में शहर के बेहद संवेदनशील नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत की छवि पर किस तरह से कीचड़ उछाली है। स्मार्ट सिटी के सीईओ और नगर निगम आयुक्त द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें दोनों अधिकारियों ने कहा है कि सुरेंद्र शेखावत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका और कोई काम नहीं सिवाय इसके कि वे इस तरह की याचिकाएं दायर कर अजमेर के अधिकारियों को परेशान करें। उन्होंने यह भी कहा कि सुरेंद्र शेखावत अच्छे नागरिक नहीं, क्योंकि वे सिर्फ अजमेर स्मार्ट सिटी द्वारा पर्यटन के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च करके किए गए निर्माण को ध्वस्त करना चाहते हैं। हलफनामे में दावा किया गया है कि इन सभी निर्माण के बाद भारत के नागरिक आना सागर की वर्तमान स्थिति को देखकर बहुत खुश हैं, वाकई बहुत खुश हैं। हलफनामे में इस बात पर सवाल उठाया गया है कि शेखावत किस आधार पर खुद को पर्यावरण विज्ञ या पर्यावरण संरक्षणकर्ता होने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि सभी निर्माण प्राधिकरण द्वारा 1637 ईस्वी में सम्राट शाहजहां द्वारा बनाए गए प्राचीन घाटों को ध्वस्त करके किए गए, लेकिन इस हलफनामे के साथ राजस्थान के प्राकृतिक विभाग से किसी की भी अनुमति प्रदान नहीं की गई। और तो और ब्लॉगर, समाचार पत्रों के पत्रकार जो आना सागर में हुए निर्माणों को गलत बता रहे हैं, वे सब शेखावत द्वारा प्रबंधित बताए गए हैं। समझ नहीं आता कि निगम के अधिकारियों की इतनी मति कैसे मारी गई कि उन्होंने न केवल नगर परिषद के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत की शान में इतनी बेरहमी से गुस्ताखी की, बल्कि पत्रकारों को भी बिकाऊ बता दिया। नगर परिषद के पूर्व सभापति निकम्मे, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन निकम्मे, पूर्व पार्षद अशोक मलिक निकम्मे, पत्रकार निकम्मे, सबके सब आना सागर झील के दुश्मन और निगम के ये ईमानदार अधिकारी ही सिर्फ झील के हितैषी। वारे वाह कल के दुश्मनों। भ्रष्टाचार के खेल में आकंठ डूबी व्यवस्था शहर के सबसे संवेदनशील लोगों को आईना दिखा रही है। यह शायद इलायची बाई की गद्दी वाले शहर में ही हो सकता है। झील के साथ हुए बलात्कार को दरिंदे उसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम बता रहे हैं। भेड़िए मेमनों को झाड़ियों में घसीट रहे हैं। वैश्याएं हलफनामा देकर अपने चरित्र के चर्चे करने जैसा काम कर रही है। कितना खूबसूरत बनाया गया झील को। जरा ये बुद्धिमान अधिकारी कभी अदालत को अजमेर बुलाकर चौपाटी से दिखाएं। जलकुंभी वाला नारकिक नजारा ही क्या झील की खूबसूरती है। झील को आने वाले नालों के पानी में एक विशाल गटर बना कर रख दिया गया है। क्या यही स्मार्ट सिटी का चेहरा है? मेरे पास वो वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें आना सागर के पानी में डंपरों से मिट्टी डालकर 3 साल पहले कृत्रिम जमीन बनाई गई और बाद में जिसे माफियाओं ने दुबई के नवाबों को प्लॉट काट काट कर बेच दिए, जो आज भी सौदों के बीच झील के आंचल को फाड़ रहे हैं। ऐसी बेशर्मी इससे पहले न कभी हुई न बाद में कभी होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्टतः आदेश देकर पाथवे और 7 वंडर्स को तोड़ने के आदेश दे रखे हैं। इन आदेशों की पालना करने के स्थान पर यह कारीगर अधिकारी अदालत को गुमराह करने पर तुले हुए हैं। इनकी इतनी मजाल हो गई है कि ये सुरेंद्र सिंह शेखावत की नीयत और चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। इतनी बेहाई ये लोग लाए कहां से? आखिर इन स्मार्ट अधिकारियों को यह भी समझ नहीं आ रहा कि वे अदालत से बड़े नहीं हैं। वे अदालत के आदेश को कुचल नहीं सकते। इस तरह के गफलत भरे हलफनामों से अदालत इन पर मेहरबान होने वाली नहीं। आयुक्त ने कहा है कि सुरेंद्र सिंह शेखावत अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अधिकारी अदालत का समय और निगम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इधर सुरेंद्र शेखावत से मेरी बात हुई। निगम आयुक्त के हलफनामे से वे बेहद नाराज हैं। उनकी सफ़ेद कॉलर पर हाथ डालना आयुक्त को बहुत महंगा पड़ेगा, ये वो कह रहे हैं।
शोले फिल्म का यहाँ एक डायलॉग याद आ रहा है, बहुत दिनों के बाद गब्बर को कोई मिला है जो आंख मिलाकर इतनी बात कर सके। शेखावत के बारे में यह पूरा शहर जानता है कि वे अपनी शर्तों पर जीते हैं। नगर निगम का हलफनामे का जवाब शेखावत जब अदालत में मांगेंगे तब अधिकारियों के दिमाग से जलकुंभी हटेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।